आपने कहावत सुनी होगी, आम के आम गुठलियों के दाम। अब ये कहावत हकीकत बनती नजर आ रही है। बिहार के भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU सबौर के वैज्ञानिकों ने आम की गुठली से बायोडिग्रेडेबल हाइड्रोजेल तैयार कर एक नई उपलब्धि हासिल की है। ये हाइड्रोजेल खेती में पानी के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ फलों की पैकेजिंग में भी उपयोगी साबित हो सकता है। खास बात यह है कि इस तकनीक को बिहार सरकार से पेटेंट भी मिल चुका है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की वैज्ञानिक डॉक्टर साजिदा बानो ने बताया कि विश्वविद्यालय में एक वैज्ञानिक एक उत्पाद अभियान के तहत इस शोध की शुरुआत की गई। विश्वविद्यालय में आम का जूस बनाने के बाद बड़ी मात्रा में गुठलियां बेकार फेंक दी जाती थीं। इन्हीं गुठलियों का उपयोग करने का विचार आया और करीब 1 वर्ष तक लगातार शोध के बाद सफलता मिली। वैज्ञानिकों के अनुसार इस हाइड्रोजेल को पौधों की जड़ों के पास डालने पर यह सिंचाई या बारिश का पानी अपने अंदर संग्रहित कर लेता है। जब मिट्टी सूखने लगती है तब ये धीरे धीरे पानी छोड़कर पौधों को लगातार नमी उपलब्ध कराता है। इससे सिंचाई की आवश्यकता कम होगी और सूखे प्रभावित क्षेत्रों में खेती को बड़ा सहारा मिलेगा। किया जा रहा है रिसर्च के बाद क्या कुछ बनाया जा रहा है इससे? जी, अभी सबूर में काफ़ी आंधी आने के कारण काफ़ी नुकसान हुआ आम को, तो VC सर ने हम लोगों को बुलाया, बोला है कि और बताया कि जो वेस्ट हुआ है, किसान को जो नुकसान हुआ है उस पर आप काम करके उनको थोड़ा फ़ायदा पहुंचा सकते हो, तो आप उस पर काम कीजिए। तो हम लोगों को कंसेप्ट आया कि जब अभी मैंगो सीड का काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं और उससे अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे थे, तो हम लोगों ने जर्दालू आम को फोकस किया, क्योंकि जर्दालू आम जो है सो उसको GI टैग भी मिला हुआ है। भागलपुर का जर्दालू आम बहुत फेमस है जिसको GI टैग मिला हुआ है। तो GI टैग मिलने के बाद जो किसान को, जो ग्रोअर्स हैं, उनको फायदा तब पहुंचेगा जब इससे डिफरेंट वैल्यूएडेड प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोगों ने उसी को मैंगो का, जर्दालू मैंगो का जो सीड है उसको हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करवाया और नेचर क्लब के थ्रू हम लोग जगह जगह पर विजिट करा के उनसे कलेक्ट करवाया और उसके बाद उसको हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो ट्रीटमेंट पे हम लोग जो काम कर रहे हैं उस पर हम लोग RWD जो होता है, एडवांस 4th जनरेशन ड्रायर होता है, उसको हम लोगों ने लैब में डेवलप किया है, जो कि लो कॉस्ट ड्रायर है, 15 से 20 हज़ार के बीच में वो आ जाता है। उस ड्रायर पे हम लोग पहले उसको पास करते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद उसको हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं। जनरली जो मैंगो सीड के कर्नल में फाइटोकेमिकल और एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण से उसमें एक कड़वापन आता है। उस कड़वापन को पहले हम लोग दूर करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसका डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अभी हम लोग बना रहे हैं मैंगो सीड बटर ऑयल, हम लोगों ने इससे एक्सट्रैक्ट किया है, साथ साथ में हम लोग ने इससे पाउडर भी कन्वर्ट किया है और इसके बाद हम लोग उस पाउडर से हम लोग स्टार्च निकाल रहे हैं और उस स्टार्च को एज ए फैट रिप्लेसर के रूप में हम लोग बेकरी प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हैं या कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अभी हम रिसेंटली हमारे जो यूनिवर्सिटी है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर, इसमें हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने एक हमें टास्क दिया है कि 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट। तो इसके अंतर्गत हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा प्रोडक्ट लेकर आएँ, कुछ इनोवेशन करें, कुछ नया हो। तो इस सोच के साथ जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो हमने देखा कि बिहार का जो सबसे मेजर जो वेस्ट प्रोडक्ट अगर हम कहते हैं तो वो है आम की गुठलियाँ, जो अक्सर जहाँ बिहार में इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है और अक्सर इसकी जो सीड्स हैं वो वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए सोचते हुए हमने एक हाइड्रोजेल यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी में प्रिपेयर किया है और ये पूरी तरह से 100% ये नेचुरल है। अगर इसका हम यूज़ करेंगे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें कोई तरह की केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, मतलब किसी भी तरह का केमिकल का यूज़ नहीं है। इसका हम इसको रिकमेंड करते हैं कि जैसे इसकी एब्जॉर्प्शन जो है 400% है, तो हम इसे रिकमेंड करेंगे कि जैसे वर्टिकल फार्मिंग होती है या इंडोर प्लांट्स होती है जिसमें आप मीडिया यूज़ करते हैं, तो वो लाइट वेट होना चाहिए और प्लस वाटर को, मॉइस्चर को भी रिटेन करके रखिए। हाँ, तो उस पर्पस के लिए हम मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जैसे हमारे यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट पे भी काम काफ़ी हो रहा है, तो उसका जो यूज़ है हाइड्रोजेल का वो हम ट्राई करेंगे कि पोस्ट हार्वेस्ट में भी इसकी यूटिलाइजेशन हो। नाम डॉक्टर M.A. आफ्ताब है और मैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में चेयरमैन के पद पे हूँ और हमारे यहाँ जो फूड से रिलेटेड जितने भी रिसर्च होते हैं उस पर जो है तो हम लोग जो पेटेंट बनता है, बहुत से पेटेंट हम लोगों ने निकाला है और अभी रिसेंटली
हमारे वैज्ञानिकों ने और हम लोगों ने मिल के आम की गुठली पर रिसर्च करके उसमें कामयाबी हासिल की। देखिए, आम जो है हमारे देश में 25 से ज़्यादा मिलियन मैट्रिक टन जो है प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसके जो गुठली होते हैं 10 से 23% गुठली निकल जाती है। तो गुठली हमारा जो बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है, फेंक दिया जाता है। और ज़माने से चला आ रहा है कि गुठली कुछ किसान भाई हमारे जो गरीब हैं वो अपना उसको जमा करते हैं और उसका जो है तो सीडलिंग तैयार करते हैं, और ये सीडलिंग को बड़े बड़े बगीचा वालों को या नर्सरी वालों को बेच दिया जाता है, और ये काम मतलब बहुत दिनों से चला आ रहा है। लेकिन अब ये जो हमारे यहाँ जो नया ईजाद हुआ है, तो उसमें जो शोध किया गया है, शोध के आधार पर वो देखा गया है कि इसकी जो गुठली है, गुठली के अंदर जो है तो उसका जो गिरी होता है, कोसा जिसको बोलते हैं, तो कोसा में बहुत ही पौष्टिक पदार्थ होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसमें फैट होते हैं। तो उसके जो फैट है, उससे जो फैट है, देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो न्यूट्रिएंट्स है, उसको तो हम लोग बिस्किट्स में यूज़ कर सकते हैं और बड़े बड़े जगह में ये यूज़ भी हो रहा है। और भी किसी चीज़ को पौष्टिक बनाने के लिए जो फोर्टिफिकेशन करते हैं तो उसमें ये यूज़ होता है। उसके बाद अभी हाल में हमारा एरोजेल बना है इससे, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए है। तो ये तो खैर ठीक है, लेकिन इसमें एक कोकोआ मक्खन भी होता है। कोकोआ मक्खन जो होता है वो बेकरी प्रोडक्ट में जो हम लोग मार्गरीन यूज़ करते हैं या दूसरे तरह का फैट मक्खन यूज़ करते हैं, उसको ये रिप्लेस कर सकता है। बहुत लो कॉस्ट इसमें पड़ेगा और ये बहुत ही पौष्टिक है, और इसको जो है तो यूज़ करके हम लोग बिस्किट्स बना सकते हैं। अभी हम लोगों ने निकाला है फैट, अब अलग अलग चीज़ों में इसको जो है तो हम लोग डाल के देखेंगे, और साथ ही साथ इसको जो है कॉस्मेटिक्स में से आप सबकी ओर से एक शानदार कोशिश की गई है। ये आम के आम गुठलियों के दाम क्या कुछ है वो? जी। देखिए, आम लोगों की पसंद है, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े, सभी लोग खाता है। और हमारा भारत देश पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है। पूरे विश्व में जितना आम का उत्पादन होता है उसका 40% उत्पादन हमारा भारत में से होता है। अब भारत में इसलिए आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम के सीजन में जब आम आ जाता है तो लोग, हर आदमी चाव से खाता है, और खाने के बाद जो है आम की गुठली फेंक देता है। उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता था। हम लोग पिछले 2 साल से इसके ऊपर शोध काम कर रहे थे, और प्रयास यही था कि आज की तारीख में एग्रीकल्चर में जो उसका वेस्ट है, कोई चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो कैसे हम लोग वेस्ट को वेल्थ में बदलें, इसके ऊपर हम लोग काम किया, और आम के ऊपर विशेष रूप से हम लोग फोकस रखा। तो जो इसका सीड होता है, जिसे हम सीड कर्नल कहते हैं मैंगो का, उसको हम लोगों ने हाइड्रोजेल बनाया है। उससे हाइड्रोजेल की विशेषता ये है कि जो भी जितना उसका वजन होता है एक सीड का, उससे करीब 500 गुना अधिक पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जब पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको हम कहीं रख देंगे फील्ड में जहाँ सूखा जगह है, तो पानी धीरे धीरे वो रिलीज करेगा, यानी हम उसको दूसरे फसल को भी बचा सकता है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो भारत के कई ऐसे प्रदेश हैं, और प्रदेश में भी कई ऐसे जगह हैं, जैसे अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो जो हमारा साउथ बिहार है, साउथ बिहार में अगर आप देखें, चाहे बांका हो, चाहे मुंगेर हो, जमुई हो, ये सब जिला में, सीतामढ़ी हो, इसमें इसका कुछ हिस्सा अक्सर सूखा से ग्रसित रहता है। सूखा से ग्रसित रहने के कारण हम सभी क्रॉप्स नहीं ले पाते हैं। बरसात में कुछ फसल लिए, उसके बाद ज़मीन हमारा ऐसे पड़ा रहता है। इसमें हमारे इनोवेशन से, हमारे पेटेंट से, जो भारत सरकार ने हमें मैंगो हाइड्रोजेल का एक पेटेंट भी दिया, इससे एक आशा किरण जगी है। अभी तक ये पूरे विश्व में जो हाइड्रोजेल बनता था अलग अलग तरीके से बनता था, लेकिन हम लोगों का एक प्रयास रहा कि कैसे हम वेस्ट को वेल्थ में बदलें, और हम जो सीड मटेरियल है इसका मैंगो का, वो वेस्ट चला जाता है और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसको कैसे हम एक इकोनॉमी के रूप में लेके आएँ और कैसे वेल्थ में लेके आएँ ताकि इसका यूज हो। तो मुझे बहुत खुशी है अपने वैज्ञानिकों के ऊपर कि इन्होंने 2 साल के अथक परिश्रम के बाद इस पे ऊपर काम किया, हमें सफलता मिली और भारत सरकार ने हमें पेटेंट दी है। अब हमारा ये प्रयास ये होगा, जैसे अभी हम कल ही एक बहुत बड़ा मुहिम भागलपुर में हमने चलाया है कि आम गुठलियों के दाम
यानी आम का जो गुठली है हमको फेंकना नहीं है। आम खाने के बाद उसको सफाई करके उसको सुखा के रख लीजिए और हमको हमारे विश्वविद्यालय में दे दीजिए। तो हमारा एक कलेक्शन सेंटर भी हमारे यहाँ हो गया, क्योंकि हम उसी गुठली से हाइड्रोजेल के अलावा तमाम ऐसे प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। अब उसी सीड से, सीड जो सीड का नाम होता है, गुठली के अंदर जो सीड होता है, चाहे हमको उसका सीड पाउडर हुआ, उसका जेल, उसका बटर और आयल, तमाम अनुसंधान कार्य हमारे इस पर शुरू हो गए हैं। बहरहाल आज की तारीख में जो सबसे प्रमुख बात है यह है कि हाइड्रोजेल जो हमने बनाया है, भारत सरकार ने उसको पेटेंट दे दिया है और इसकी अब छवि पूरे देश में फैलने लगी है। जैसे आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, हमें नहीं पता था कि हमारे अनुसंधान को कैसे लोग दूसरे जगह पे दिखा रहे हैं। तो ये एक देश के लिए एक बड़ी क्रांति है और उन किसानों के लिए जो सोचते थे कि हम सिर्फ आम बेच के ही पैसा कमाएंगे, अब वो चीज़ नहीं, अब वो आम तो बेचेंगे ही, साथ साथ आम बेचने वालों को ये भी